करने के लिए। आइए अब बात करते हैं हांगकांग के ताइपो जिले की, जहां हुआ ये कि बुधवार को 32 मंजिला जो आवासीय टावर हैं, यानी कि रिहायशी टावर्स हैं, उनमें भीषण आग ने तबाही मचाई। अब इस भयानक आग ने 7 हाई राइज इमारतें, जिनमें ज्यादा फ्लोर्स होते हैं, उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। आग में झुलसने से जहां 44 लोगों की मौत हुई है, 250 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। आग इतनी भयावह थी कि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ऐसा भी माना जा रहा है कि यह घटना शहर के इतिहास में सबसे घातक साबित हो सकती है, जिसने पूरे क्षेत्र को धुएं से काला कर दिया। इस आवासीय परिसर में, यानी कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, करीब 2000 फ्लैट हैं और अचानक उठी आग की लपटों ने ऊंची इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। तो हांगकांग में आग का जो तांडव है, जिस तरह से भीषण आग दिखाई दे रही है, आइए पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसकी वजह क्या मानी जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इन 2 तस्वीरों में आप इन रिहायशी कॉम्प्लेक्स को देख सकते हैं कि आग की चपेट में कैसे पूरा कॉम्प्लेक्स आता हुआ नजर आ रहा है। और भीषण आग में करीबन 44 जिंदगियां जो थी वो काल के गाल में समा गई। और कैसे हांगकांग में ये तबाही की चिंगारी भड़की, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और यहाँ पर आप देखिए कि रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है, लेकिन ताइपो के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ये विनाशकारी आग लगी। इसका मतलब जाहिर सी बात है, वहां पर लोग रहते थे। विनाशकारी आग की वजह से जो रिहायशी परिसर है उसका मंजर बहुत भयावह था, हृदय विदारक था। और 8 से 7 इमारतें धू धू कर जलने लगी। आसपास के जो टावर थे वो भी उसकी चपेट में आए। भीषण आग में जो झुलस गई, करीबन वो 40 से ज्यादा जिंदगियां थी। करीबन 250 से ज्यादा लोग इस वक्त इस भीषण आग की इस पूरी घटना को लेकर लापता बताए जा रहे हैं। और ऐसे में पुलिस की गिरफ्त में 3 संदिग्ध भी आए हैं इस पूरी घटना के लिए। एक इंजीनियरिंग सलाहकार, 2 कंपनी डायरेक्टर्स को शामिल किया गया। सुरक्षित स्थानों पर लोग जो हैं उन्हें वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है और हजारों लोग जो हैं वो अस्थायी कैंपों में शिफ्ट किए जा रहे हैं। 4 ब्लॉक्स में आग पर काबू पाया गया। और वहीं बांस की जो स्कैफोल्डिंग है उसे लेकर किस तरह का विवाद सामने आया, उस पर भी बात करेंगे कि इसे ज्वलनशील सामग्री मिलने पर बवाल है, क्योंकि अगर ज्वलनशील सामग्री है उससे अगर ये आग भड़की है तो सुरक्षा मानकों पर भी कई सवाल उठते हैं और ये गंभीर लापरवाही है। CS जोशी, चंद्रशेखर जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर, अगर देखा जाए तो हांगकांग के इस जिले में जिस तरह इस बड़ी घटना को, इस बड़ी अगर हम देखें आग की वजह से जो तबाही हुई है रिहायशी इलाके में, क्या पहला प्राइमरी फेसी एविडेंस सामने आ रहा है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है? और सुरक्षा मानक पर क्या उतर नहीं पाए थे जो तमाम मानक तय किए जाते हैं इस तरह के रिहायशी टावर्स को खड़े करने के लिए? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन वहाँ पर जो हालात हैं उसको देखते हुए आप देखें तो ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था जिसमें 8 टावर थे और 7 टावरों में बुरी तरह से ये आग लग गई। दरअसल हुआ क्या है कि 1980 में ये टावर बने थे और उसके बाद अभी इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा था। और हांगकांग में जब भी रिनोवेशन होता है वो जो बैम्बू होता है उसका उपयोग किया जाता है बिल्डिंग्स के बाहर, और बैम्बू से बैम्बू को जोड़ करके वो सीढ़ियाँ टाइप की बनाई जाती हैं ताकि मजदूर उसमें जा करके इसको रिनोवेट करें और साथ ही साथ कोई धूल धक्कड़ बाहर ना आए, इसके लिए एक नेट डाला जाता है इसमें। और अभी ये माना जा रहा है कि जो शुरुआती आग लगी है वो आग किस कारण से लगी इसका तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग के फैलने में ये जो बैम्बू वहाँ पर लगाए गए थे और उसके अलावा जो नेट वहाँ पर लगाया गया था, ये काफ़ी इसके कारण से वहाँ पर आग फैली है। और आपको ये भी बता दें कि हांगकांग में एक पिछले कुछ दिनों में एक आदेश जारी किया गया था कि जो इस तरह के रिनोवेशन के काम हैं उसमें बैम्बू का उपयोग ना किया जाए। और यही कारण है कि यहाँ पर 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और ये जो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है ये रिनोवेशन के कार्यों से जुड़े हुए थे। और हालांकि आग का क्या कारण था इस बारे में लेकिन चंद्रशेखर, क्योंकि अब हम लगातार देख रहे हैं आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है कि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 55 लोग हैं जिनकी मौतों की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो उठानी होगी। ऐसे में नियमों की अनदेखी की गई। जिस तरह से बैम्बू के इस्तेमाल पर आप कह रहे हैं कि वहां पर रोक लगाने की बात की गई थी, लेकिन खुले तौर पर उसका इस्तेमाल हुआ और कहीं ना कहीं इस
भयावह मंजर को हम लगातार टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो मौत का आंकड़ा है ये अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि करीब 250 के करीबन ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, जिनके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है और काफ़ी वक्त भी वहाँ पर हो गया है। तो ये मौत का आंकड़ा ज़ाहिर तौर पर ये बढ़ेगा और साथ ही साथ जहाँ तक इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों की अगर हम बात करें तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हांगकांग को लेकर के जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी ओर से भी ये आदेश जारी किया गया है कि इसकी पूरी तरह से जांच कराई जाए, रेस्क्यू के ऑपरेशन वहां पर अच्छे से चलाए जाएं और एक फायर फाइटर की वहां पर डेथ हो गई है, 2 फायर फाइटर वहां पर गिरफ्तार हैं, उनके लिए भी चीन की ओर से शोक व्यक्त किया गया है और ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे इस मामले में क्या होता है ये काफ़ी देखने वाली बात होगी। और साथ ही इसमें हम ये भी समझना चाहेंगे चंद्रशेखर की किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उन लापता लोगों को निकालने के लिए इस जिले में। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाना काफ़ी मुश्किल बना हुआ है, हालांकि अब पहले से आग कम हुई है, लेकिन कल जब ये शुरू हुई थी तो आग इतनी तेज़ थी कि उसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में तो बिल्कुल भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि ये आग काफ़ी भीषण आग वहां पर थी। अभी आग कुछ कम हुई है तो इसके अंदर जाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। कुल मिला के हालात अभी भी काफ़ी ख़राब बने हुए हैं। और जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है वो प्रक्रिया किस तरह से हांगकांग सरकार कर रही है, क्योंकि ये जो पूरा हादसा है इसे अब तक ये माना जा रहा है काफ़ी घातक है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आगे भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है इससे निपटने के लिए। देखिए कुल मिलाकर ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है ये हांगकांग के जिस हिस्से में मौजूद है वहाँ से जो चीन का शेंझो ज़िला है वो काफ़ी नज़दीक है। वहाँ पर ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स स्थित है। इसमें 8 टावर थे, 7 टावरों में आग लगी है और रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो पूरे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 2000 फ्लैट हैं। 2000 फ्लैट में ये माना जा रहा है कि 5000 के करीबन वहाँ पर लोग रह रहे थे। कल जब शुरुआत के 2 या 3 टावर्स में आग लगी हुई थी और बाकी टावर्स में फैल रही थी, तो बाकी टावर्स से बहुत जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, कई लोग खुद निकले, कई लोगों को निकाला गया। तो करीब 900 लोगों को अभी तक रेस्क्यू करके एक शेल्टर बनाया गया है, वहाँ पर ले जाया गया है। लेकिन अभी भी ये मान के चलिए कि करीबन 250 लोग मिसिंग हैं और वो अंदर फंसे हुए हैं, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जब भी इस तरह का कोई हादसा सामने आता है चंद्रशेखर, तो इवैक्यूएशन प्रोसेस बहुत चैलेंजिंग होता है। उससे निपटने के लिए हांगकांग सरकार की किस तरह से तैयारी है वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग अगर वहां पर अभी जिंदा हैं और उन्हें इवैक्यूएट करना मुश्किल होगा। देखिए हांगकांग की जो सरकार है, जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, उनकी ओर से पूरी वहाँ पर जितनी व्यवस्था हो सकती थी वो की गई और उसके अलावा अगर कोई व्यवस्था वहाँ पर कम पड़ रही है तो वो जैसा कि आप जानते हैं कि हांगकांग एक ऑटोनोमस एरिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीन का इलाका है। तो चीन का जो शेंझो ज़िला बगल में पड़ता है और चीन से भी काफ़ी सारी फायर फाइटिंग की सामग्री वहाँ पर पहुँचाई गई है, काफ़ी फायर फाइटर्स भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो जितनी कोशिश की जा सकती है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये 8 टावर्स हैं, काफी बड़े टावर्स हैं। एक बहुत संक्षिप्त में बात चंद्रशेखर, क्योंकि जी एक संक्षिप्त में बात, जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे शायद प्राइमा फेसी पता चल पाएगा कि आखिरकार जब उनसे आगे पूछताछ की जाएगी कि आग का प्रमुख कारण आखिर था क्या। देखिए प्रशासन की ओर से ये तो नहीं बताया जा रहा है कि इन 3 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो हमको खबर मिली है उसके अनुसार ये 3 लोग जो वहाँ पर रिनोवेशन का कार्य चल रहा था उससे जुड़े हुए हैं। इसमें एक इंजीनियर भी हैं और इनको जो शुरुआती तौर पर गिरफ्तार किया गया है वो इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि रिनोवेशन के दौरान जिस तरह से वहाँ पर बैम्बू का इस्तेमाल हुआ था और दूसरी अनियमित तरीके से रिनोवेशन किया जा रहा था, तो उसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये देखना होगा कि आग के कारणों का पता इनसे चल पाता है या जो अभी वहाँ पर जांच चल रही है उससे चल। इस तरह से वहाँ पर बैम्बू इस्तेमाल हुआ था और दूसरे तरीके से उसके लिए किया गया है। अब ये का पता इनसे। शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम से।